अगर आप एक बिगिनर हो या बैचलर हो, स्टूडेंट हो या आपको बिरयानी एकदम कम से कम प्रोसेस के साथ फटाफट बनानी है सिंपल तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए। व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। एग बिरयानी, अंडा बिरयानी बना रहा हूँ, लेकिन ये एक स्पेशल बिरयानी की रेसिपी है। इसे आप बैचलर रेसिपी या बिगिनर रेसिपी कह सकते हो बिरयानी के लिए, या जिनके पास वक्त बहुत कम होता है या फटाफट आपको बिरयानी कभी बनानी पड़ जाए, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि जब भी बिरयानी ये शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार इतने ज़्यादा प्रोसेस हैं, बिरिस्ता बनाना है, मैरिनेशन करनी है, चावल उबालने हैं, लेयर करके दम पर इसको लगाना है। ये सारे प्रोसेसेस को मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, एकदम शॉर्ट कर दिया है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, एकदम बेसिक मिनिमल घर वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है, चॉपर में सारी चीज़ें जाके चॉप हो जाती हैं। कोई बिरिस्ता आपको बनाना नहीं है, फटाफट इसका मसाला बन जाता है और फिर चावल को उबाल कर इस पर लेयर कर दिया जाता है और नॉर्मल कढ़ाई में ढक्कन लगाकर इसको हम दम बिरयानी स्टाइल कुक कर लेते हैं। और इतने डिलिशियस इसके रिजल्ट्स आते हैं, एक एक दाना अलग बनता है। जो लंबे वाले प्रोसेस वाली बिरयानी होती है उससे काफ़ी सिमिलर इसके रिजल्ट्स आते हैं। बहुत डिलिशियस, बहुत टेस्टी ये बिरयानी बनती है, एकदम आसानी से और एकदम फटाफट बन जाती है। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच रेसिपीज़ ऑन YFL। और ऐसी और बैचलर और बिगनर स्टाइल रेसिपीज़, सिंप्लीफाइड रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करते रहूँगा। अब सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए चावल को भिगोना है और फिर इसका एकदम फटाफट वाला प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ कप मेजर्स हैं। जितनी भी रेसिपीज़ में मैं 1 कप, आधा कप, 1/4 कप लिखता हूँ, ये स्टैंडर्ड कप मेजर्स यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास है नहीं तो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। जब भी आप मेरी रेसिपीज़ बनाओगे यही क्वांटिटीज़ यूज़ कीजिए, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ पर 1 कप चावल यूज़ कर रहा हूँ। 1 कप मेजर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या 250 ग्राम आपको चावल ले लेने हैं। तो बासमती चावल यहाँ पर ले लिए, इन्हें अभी पानी से आपको धो लेना है। जब भी चावल को पकाते हैं पानी से आपको 2 से 3 बार धोना है। आप देखेंगे कि ये जो पानी है वो क्लाउडी हो जाएगा, लूज स्टार्च जो है वो निकल जाता है। एक बार क्लाउडी हो गया, पानी निकालना है और 2 से 3 बार सिमिलरली हल्के हाथों से इसको धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बार चावलों को धो लिया है। अभी इसमें पानी ऐड कर दीजिए और जब तक बाकी का प्रोसेस हो रहा है तब तक चावल को आपको भिगो कर रखना है। अब चावल को हमने भिगा लिया है। जितने भी लोगों को एक्सपीरियंस होता है ना कुकिंग का, उनको रेशियोज़ की आदत पड़ जाती है, कितना चावल लेना है, कितना मसाला बनाना है। अब जब नई नई कुकिंग शुरू करते हैं या जब आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं पहली बार और कोई रेसिपी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके लिए ऐसे कप मेजर्स होते हैं या वेइंग स्केल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इसे यूज़ करें अपने किचन के अंदर, तो आसानी से आप वो रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 1 कप मैंने चावल लिया है। अब अगर नहीं है आपके पास फिर भी बना रहे हैं तो एक जो बेसिक कटोरी होती है थोड़ी मीडियम साइज़ की, वो कटोरी भरकर चावल आप ले लीजिए। या बाज़ार से जब चावल ला रहे हैं तो पाव किलो, 250 ग्राम चावल के हिसाब से मैं बाकी की सारी क्वांटिटीज़ इस रेसिपी में सेट कर रहा हूँ। एक बार चावल आपने भिगो लिए, उसके बाद का भी क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अभी 3 मैंने प्याज ले लिए, छील लिया ऐसे, 3 हरी मिर्च ले लिए, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ले लिए और 2 इंच अदरक ले लिया। ये सारी चीज़ों को हम एक चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे कि आसानी हो जाए। प्याज को बस रफली छोटे पीसेस में कट कर लीजिए कि चॉपर में डालें तो आसानी हो जाए इन्हें चॉप करने में। इस प्याज को भी एक वो स्ट्रिंग वाला जो रस्सी वाला चॉपर होता है उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, आसानी हो जाएगी चॉप करने में, सारी चीज़ें, मेहनत कम लगेगी। साथ ही में हरी मिर्च ऐड कर दीजिए और लहसुन भी ऐड कर दीजिए। अब अदरक को छीलने का एक आसान तरीका बता देता हूँ। एक चम्मच ले लीजिए, अंगूठे को इस तरीके से रखना है और चम्मच की मदद से इसे हमें छील लेना है। इस तरीके से एकदम आसानी से छिलका उतर जाता है। जो एकदम वो डेंट्स होते हैं, एजेस होते हैं, सब जगह से छिलका आसानी से निकल जाता है। ये देख सकते हो छिलका आसानी से निकल गया है। अदरक को भी रफली छोटे पीसेस में काट कर चॉपर में ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को अभी आपको चॉप कर लेना है। ये स्ट्रिंग चॉपर यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चॉपर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सी मत यूज़ करना, नहीं तो इसकी पेस्ट बन जाएगी। तो ये आप देख सकते हो हमने सारी चीज़ों को एकदम आसानी से सिंपल तरीके से चॉप कर लिया। तो आपने देखा कितने आसानी से एकदम कम टाइम में बिना मेहनत के हमने सारी चीज़ें एक साथ चॉप कर ली। सारी चीज़ों को चॉपर में डाल दिया और चॉप कर लिया। मैंने स्ट्रिंग चॉपर का यूज़ किया है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर है, वो मत यूज़ कीजिए, नहीं तो ये सारी चीज़ों का पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट नहीं बनानी, ये इंपॉर्टेंट है। अब यूजुअल जो प्रोसेस होता है बिरयानी का, उसमें हम बिरिस्ता बनाते हैं। प्याज को स्लाइस किया जाता है एकदम परफेक्ट थिकनेस में और फिर उसको फ्राई किया जाता है, और वो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वो मैंने कम्प्लीटली स्किप कर दिया है। उसकी जगह पे एक ही साथ सारी चीज़ों को चॉप कर लिया और इसे हम पका लेंगे। अब जब पकाएंगे बराबर से पकाएंगे कि वो प्याज की जो मिठास है जो बिरिस्ता से मिलती है वो हमको मिल जाए, लेकिन प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है और आसान कर दिया है, रिजल्ट्स काफ़ी सिमिलर मिलेंगे आपको। अब एक बार आपने सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है, इन्हें हमें पकाना है। पकाकर बस सिंपल सा प्रोसेस है मसाला बनाने का बिरयानी का। वो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। अब साइड में यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी उबालने रख रहा हूँ, जिसमें हम चावल उबालेंगे। तो गैस चालू करके ढक्कन लगा दीजिए और पानी को साइड में उबलने दीजिए। तब तक जो हमारा मसाला है वो बन जाएगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा। अब पानी उबालने साइड पे रख दिया है। यूजुअली चावल उबालते हैं जब बिरयानी के लिए, तो पानी में खड़े मसाले ऐड किए जाते हैं चावलों को भी फ्लेवर देने के लिए। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो बिगनर हैं या बैचलर्स हैं, उनके पास घर पर कई सारे खड़े मसाले नहीं होंगे, तो मैंने वो स्किप कर दिया है। जो फ्लेवर है वो आपका नीचे जो बिरयानी मसाला होगा उसी से चावल में फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास कुछ खड़े मसाले घर पर हैं, जैसे छोटी इलायची या हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड कर दीजिए, एक दो पीस ऐड कर दीजिए और फिर साथ में उबाल लीजिए पानी के, तो खड़े मसालों का फ्लेवर आपके चावलों में भी आ जाएगा। प्रोसेस स्किप भी कर दोगे तो रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे। मैं आज स्किप करके बना रहा हूँ इसे प्रोसेस को आसान करने के लिए और कम से कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने के लिए। पानी एक बार आपने सेट कर दिया उबालने के लिए, तो बाजू में उबलता रहेगा और साथ में हमारा मसाला पक जाएगा। तो चावल को हम फटाफट पकाकर इसके ऊपर डाल पाएंगे, तो टाइम बच जाएगा। इसके लिए पानी यहाँ पर उबालने रख दिया है। अगर आपके पास 2 गैस के चूल्हे नहीं है तो चावल को आप बाद में भी उबाल सकते हो, एक बार आपने मसाला बना लिया है तो। अब मैं साथ में कर रहा हूँ, मसाला कैसे बनाना है आगे वो देख लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले लीजिए, आप देख सकते हो किस तरीके की कढ़ाई ली है। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल के बदले घी भी ऐड कर सकते हैं। एक बार तेल या घी गर्म हो जाए तब इसके अंदर जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची को चॉप किया था वो ऐड कर दीजिए। मीडियम हाई फ्लेम या हाई फ्लेम पर रखते हुए स्टर करते हुए इसे कुक करना है जब तक कि प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का नहीं हो जाता है। बस बीच बीच में स्टर करते रहना है। ये प्रोसेस को लगभग 10 से 12 मिनट लग जाते हैं प्याज को अच्छे से पकाने में। और ये जब प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाएगा, इसमें मिठास आ जाएगी और वो बिरिस्ता जैसा जो फ्लेवर है आपके बिरयानी में आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। तो आप देख सकते हो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाना चाहिए। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें टमाटर ऐड करना है। तो एक टमाटर यहाँ पर ले रहा हूँ, एक ग्रेटर ले रहा हूँ जिससे एक चीज़ हम ग्रेट करते हैं। इस ग्रेटर से आपको टमाटर को ग्रेट करके ऐड कर देना है। अगर ग्रेटर नहीं है आपके पास, जो चॉपर है, चॉपर में भी टमाटर को चॉप करके ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर बस कटिंग चॉपिंग अवॉइड कर रहा हूँ। बस एक बार आपने टमाटर को ग्रेट करके ऐड कर दिया है। एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कीजिए और लगभग 2 मिनट के लिए बस अभी टमाटरों को आपको पका लेना है। बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, 2 मिनट के लिए आपको एक बार टमाटर को पका लेना है। एक बार आपने टमाटरों को 2 मिनट के लिए पका लिया है तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है। दही को आपको अच्छे से एक फोर्क की मदद से फेंट लेना है। दही को फेंटना इसलिए है कि दही एकदम नहीं तो इंस्टेंटली उसके दाने बन जाते हैं, फट जाता है। फेंट के डालोगे तो फटेगा नहीं, दाने नहीं बनेंगे बहुत जल्दी से। तो इस दही को ऐड कर दीजिए। साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून में बिरयानी मसाला ऐड कर रहा हूँ। ये वाला जो मसाला है मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप बाज़ार का भी कोई बिरयानी मसाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फटाफट से सारी चीज़ों को स्टर कर लेना है। स्टर करके फ्लेम को बढ़ा देना है, मीडियम हाई फ्लेम पर कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर दही को भी आपको अच्छे से पका लेना है। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हो दही हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल भी छूट चुका है। इस स्टेज पर इसमें अंडे ऐड कर देंगे। 4 मैंने अंडे उबाल कर रखे थे, अंडे ऐड कर दीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। इस क्वांटिटी में आप 4 से 6 अंडे ऐड कर सकते हैं। तो 2 अंडे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से एक बार आपने स्टर कर लिया है तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो मसाले की काफ़ी गाढ़ी है, इसको थोड़ा सा पतला करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। पानी उतना ही ऐड करना है कि एक लटपटी सी ग्रेवी बन जानी चाहिए। आप देख सकते हो पानी ऐड करने के बाद जब भी मैंने इसे मिक्स किया है किस तरीके की कंसिस्टेंसी है, ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। एक बार ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए उसके बाद यहाँ पर टेस्ट कर लीजिए नमक के लिए। अगर नमक कम लग रहा है तो नमक ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। यहाँ पर आपको गैस को बंद कर देना है। अच्छे से
इसको अरेंज कर लेना है कि अंडे बराबर से इवनली स्प्रेड आउट हो। ऊपर से थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया और थोड़ा ताज़ा कटा हुआ पुदीना डालना है। पुदीना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और ये हमारे बिरयानी का जो बेस है, मसाला है, वो रेडी हो गया है। तो आपने देखा कि ये बिरयानी का जो बेस है, यूजुअली इसको यखनी कहा जाता है, ये बेस तैयार हो गया, मसाला तैयार हो गया और कितने आसानी से कर दिया। एक ही कढ़ाई में सारी चीज़ें गई, फटाफट पका लिया और बेस रेडी हो गया है। बिरिस्ता वाला जो प्रोसेस होता है, मैरिनेशन वाला जो प्रोसेस होता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सारी चीज़ें हमने नहीं की हैं। फटाफट से ये मसाला तैयार हो गया है। 15 से 16 मिनट लगते हैं, 17 मिनट लगते हैं, फटाफट से ये बन जाता है। एक बार आपने ये बना लिया है तो उसके बाद मुझे पता है कि एक चीज़ की दिक्कत बहुत होती है आपको कि नमक कितना डालना है। नमक का आइडिया नहीं लगता है क्योंकि रेसिपी में लिखा तो नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि टेस्ट करते रहो जो भी बना रहे हो और थोड़ा थोड़ा नमक डालो हर स्टेज पे। आपने जैसे पहले थोड़ा सा नमक डाला, मिक्स किया, टेस्ट कर लिया, नमक कम लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके नमक ऐड कीजिए, टेस्ट कीजिए कि नमक बराबर हो जाए। एक ही साथ ज़्यादा नमक डाल दोगे तो नमक कम करना बहुत मुश्किल होता है। नमक बढ़ा आप कभी भी सकते हो इस स्टेज तक। तो नमक को टेस्ट करते रहिए और टेस्ट करके ऐड करना है। टेस्ट करने से और एक चीज़ हो जाएगी, तीखा करना है तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है तो मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये जो टेस्ट करने वाला प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी जब भी खाना बनाता हूँ टेस्ट करते रहता हूँ और फिर चीज़ों को एडजस्ट करता हूँ। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बार आपने प्रोसेस कर लिया, एक टिप दे रहा हूँ आपको, इसी में थोड़ा सा और गर्म पानी डालिए, 2-4 मिनट के लिए पका लीजिए और एज एग करी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत डिलिशियस लगता है ये एग करी, या लटपटा सा मसाला है तो एग मसाला भी सर्व कर सकते हो रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ। बहुत डिलिशियस लगता है अगर बिरयानी नहीं बनाना चाहते हो तो। अब हम तो बिरयानी बना रहे हैं आज। अब लास्ट स्टेप रह गया है, पानी उबल चुका है, उसमें बस चावलों को उबालना है 4-5 मिनट के लिए, छान कर उसमें ऐड कर देंगे। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो पानी आप देख सकते हैं उबाल पर आ गया, ऐसे खौलता हुआ उबाल आ जाना चाहिए, रोलिंग बॉयल पानी में आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, 2-3 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए। पानी आपका अच्छे से सॉल्टी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो चावल हमने भिगो कर रखे थे उसका पानी निकाल दीजिए और चावलों को केयरफुली इसमें ऐड कर दीजिए। चावल ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर ही पकाना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ही आपको चावल को पकाना है। 4 to 5 मिनट्स इनफ हो जाते हैं चावल को पकने के लिए, क्योंकि चावल बाद में दम पर भी पकेंगे। तो यहाँ पर 4 to 5 मिनट्स के लिए चावल को पका लीजिए। एक बार आप जब देखेंगे कि चावल का दाना खिल गया है, 4-5 मिनट हो गए, तो इसको टेस्ट कैसे करना है। सबसे आसान तरीका होता है कि चावल को छानिए, 1-2 दाने लीजिए और फिर इसको खा कर देखिए। हल्की सी बाइट लगनी चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि हल्का सा चावल आपका कच्चा है। बस वही स्टेज तक आपको चावल को पकाना है। यहाँ पर चावल मैंने 5 मिनट के लिए उबाले, एकदम परफेक्टली वो अंडरडन वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। इस स्टेज पर एक छन्नी लेकर या ऐसे एक झारा लेकर आपको चावल को छान लेना है। चावल को छान कर केयरफुली जो हमने मसाला बनाया था, यखनी बनाई थी, उसके ऊपर ऐड कर देना है। बाकी का भी जितना चावल है उसको छान कर ऐड कर दीजिए। चावल ऐड करने के बाद एक फोर्क की मदद से इसको इवनली हल्के हाथों से स्प्रेड कर लेना है। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपके पास घर पे घी है तो 1 टेबलस्पून ऊपर से घी ऐसे डाल दीजिए। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चावल चिपकते भी नहीं है एक दूसरे से। इस पे ऊपर ढक्कन लगाना है। आपके घर पे अगर फॉइल है तो एल्यूमिनियम की फॉइल से भी इसको ढक सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक साफ किचन टॉवल ले लेता हूँ, नैपकिन ले लेता हूँ, उसके ऊपर ढक्कन को रखकर इस तरीके से कवर कर लेता हूँ, नैपकिन से बांध लेता हूँ। उसके बाद ये ढक्कन को ऊपर लगा देना है आप, तो स्टीम जो है ना अंदर ही रहेगी और जो एक्सेस स्टीम है वो नैपकिन जो है वो सोक कर लेगा। इस स्टेज पर एकदम लो फ्लेम पर आपको बिरयानी को दम देना है, दम पर पकाना है बस 10 मिनट के लिए। तो बिरयानी हमारी दम पर अब पक रही है। दम पर पकना यानी स्टीम में पकना है। अंदर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है स्टीम की वजह से, उससे बिरयानी के जो फ्लेवर्स हैं वो पूरे चावल के अंदर आ जाएंगे। चावल और खिलेंगे अच्छे से, एक एक दाना अलग हो जाएगा इसका और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस तरीके से पकाने में। अब एक चीज़ है कि अगर आपकी जो कढ़ाई आप यूज़ करो काफ़ी पतली है तो ये बिरयानी जो है लग जाएगी एकदम लो फ्लेम पर भी। तो उसमें करना क्या, एक तवा ले लेना है और तवे को नीचे प्लेस कर देना है आपकी कढ़ाई के। तो क्या है, नीचे से थिकनेस बढ़ जाएगी तो बिरयानी जो है लगेगी नहीं, जलेगी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मोटे तले की कढ़ाई यूज़ की है जैसे मैंने आज यूज़ की है तो कढ़ाई के नीचे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है तवे की, और एकदम लोएस्ट फ्लेम के ऊपर आप इसे रखेंगे। जो छोटा बर्नर होता है उसकी लोएस्ट फ्लेम पर रख दीजिए। 10 मिनट के लिए बिरयानी परफेक्टली दम पर पक जाएगी। इस प्रोसेस से इसको पकाने में और एक चीज़ बेटर क्या हो जाती है, यूजुअली वो आटा वगैरह लगाते हैं तो प्रोसेस बढ़ जाता है और चेक करने में दिक्कत हो जाती है। इस प्रोसेस से जहाँ पर हमने ढक्कन ऐसे ही रखा हुआ है, चेक करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक बार 10 मिनट हो जाए, बिरयानी हमारी पक चुकी है कि नहीं, उसे चेक कैसे करना है उसकी एक ट्रिक है सिंपल सी, वो कैसे करना है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं बिरयानी को। ढक्कन निकाल दीजिए। ढक्कन निकाल कर आपको एक चम्मच ले लेना है और चम्मच के पिछले हिस्से से बीचों बीच आपको इस तरीके से एक होल बनाना है, एक ऐसे सेपरेशन क्रिएट करनी है। होल बनाकर एकदम बेस तक चम्मच को लेके जाना है और देखना है कि नीचे पानी है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो आपको और थोड़ा सा बिरयानी को पकाना पड़ेगा, लेकिन अगर एकदम मिनिमल पानी, हल्के से ऐसे बबल्स आ रहे हैं बस कि वो मॉइस्चर निकलने की कोशिश कर रही है, यानी कि आपकी बिरयानी एकदम परफेक्टली पक चुकी है। हमारी बिरयानी यहाँ पर पक चुकी है। इस स्टेज पर आपको फिर से ढक्कन लगा देना है, गैस बंद कर देनी है और 10 से 15 मिनट के लिए बिरयानी को रेस्ट देना है। तो बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको भी रेस्ट देना है सर्व करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10-15 मिनट का जब आप रेस्ट दोगे तो जो स्टीम है ना वो सेटल डाउन हो जाएगी, थोड़ी सी बिरयानी हमारी सेट हो जाएगी। तो चावल जो है वो और खिल जाएंगे। स्टीम सेटल होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर या पानी नहीं रहेगा बिरयानी के अंदर, इसलिए इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी खिल के निकलेंगे, फ्लेवर्स और रोबस्ट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली इसको सर्व मत कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जो टेस्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया, ये सबसे आसान तरीका है यहाँ पर बिरयानी को टेस्ट करने के लिए कि बिरयानी पकी है कि नहीं। यूजुअली होता क्या है, पानी बहुत रह जाता है और जब भी बिरयानी को सर्व करते हो तो मसाला काफ़ी ढीला होता है। तो इस तरीके से जब चेक करोगे नीचे आपको दिख जाएगा कि पानी है कि नहीं। अगर पानी नहीं है तो गैस बंद कर देना है। थोड़ा सा लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा है तो बस इसको और 5 मिनट के लिए पका लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए। उस स्टेज पर गैस को आपको बंद कर देना है। हर किचन की जो बर्नर होता है उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, बर्तन का जो थिकनेस होती है वो अलग होती है, तो टाइम जो 10 मिनट का है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से चेक कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। बिरयानी को मैंने अभी 10-15 मिनट का रेस्ट दे दिया है। इसको जब हम सर्व करते हैं तो सर्व करने का भी एक तरीका होता है कि साइड से आपको चावल खिलाने होते हैं, थोड़े से निकालने होते हैं। मसाला पहले सर्व करना है, उसके ऊपर चावल सर्व करने हैं। सर्विंग का टेक्निक जो है अभी जब मैं प्लेट करूँगा तब देख लेना, परफेक्टली इसी तरीके से सर्व करना है। और अभी हम अपनी अंडा बिरयानी को सर्व कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। माइंड ब्लोइंग ये बिरयानी बनती है। परफेक्ट क्वांटिटी है कि 2-3 लोग अगर और भी कुछ बनाए तो 4 लोग भी आसानी से खा लेते हैं और बहुत डिलिशियस ये बिरयानी लगती है। आपने देखा एक एक दाना जो है अलग अलग बना, वो वाइट चावल, थोड़े से ब्राउन कलर के, पीले रंग के चावल, ऐसे अलग अलग रंग के चावल भी इसमें अपने आप आ जाते हैं जैसे दम बिरयानी में होते हैं। और सिंपल प्रोसेस से ऐसे ये बिगनर स्टाइल आप बिरयानी बना सकते हैं अपने घर पे। जल्दी बनाओ ये रेसिपी अपने घर पे और कमेंट्स मुझे बताओ आपको रेसिपी कैसे लगी। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि और ऐसी कौन सी बिगनर स्टाइल या बैचलर स्टाइल रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट्स बताओ। शेयर दिस वीडियो with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.